संघर्ष जारी है। 90 दिन हो गए हैं हमें संघर्ष करते हुए। हमने सरकार से सब लड़ाई जीत ली। हमारे 7 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे थे और कुछ लड़ाई हमने सरकार से जीती, कुछ लड़ाई हमने कोर्ट से जीती। लेकिन अब जो लास्ट हमारी लड़ाई है रेट को लेकर है। हमें उचित भाड़ा स्टोन क्रशर द्वारा नहीं दी जा रहा है, जिस वजह से हम लोग बैठे हैं। हमारा काम प्रभावित हो रहा है। देखो, हम काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास 2-2, 4-4 गाड़ियाँ हैं, खुद चलाते हैं और हम जो है सब चीज़ अपने, हमें बड़ा नुकसान है हमारे, और कोई हमारी इनकम है नहीं। लेकिन आज के दिन 2 चीज़ें इस सरकार में हावी हो रही है। एक तो जो है पूंजीवाद जो है हावी है, दूसरा अवसरवाद और पूंजीवाद की वजह से ये हमारे गोले को रेट नहीं मिल पा रहे। हमने डीएम साहब से कई बार कह दिया, एसडीएम साहब से, अब तो अधिकारी वर्ग हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता है। और स्टोन क्रेशर वाले हमसे बात करने को राजी नहीं है। वो कहते हैं कि भैया तुम 27 में चलो, 30 में चलो, जबकि जो है मई तक हमारा लास्ट काम है। और 2 महीने, 2.5 महीने मान लो या 2 महीने मान लो, अगर आज के दिन अगर ये रेट तय करते हैं, 35 रुपये का हमने रेट रखा है, अगर ये आज के दिन तय करते हैं तो तब भी हमें जो है केवल काम करने को 50 चक्कर या 60 चक्कर हम लगा पाएंगे। तो जो है इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं, कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, न स्टोन क्रेशर वाले सुन रहे, और हम लोग बैठे हुए हैं। अभी को तो इन्होंने तोड़ दिया है। जो इन्होंने अभी लालगढ़ डिवीज़न में देखिए, वहाँ पर इन्होंने जो मेन नेता लोग हैं जो किसी आंदोलन को चलाते हैं, वो और अन्य हमारे संघर्ष, गोला खनन संघर्ष को छोड़ के अन्य इसी से रिलेटेड आंदोलन चलाते हैं, उन लोगों ने अपने 4-4, 5-5 रुपये तो 2-4 लोगों ने रेट तय कर ले, और जो पीछे लोग चल रहे हैं वो खाली उनकी भेड़ चाल में चल रहे हैं। और जो आज पछता रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमने कागज़ गलत निकाले, हमें जो है जो रेट कहा था वो रेट मिल ही नहीं रहा है। तो ये इस हाल में हम लोग नहीं चल। मीटिंग हुई है, कल हमने बैठक करी हर गेट पे। सबने ये कहा कि अगर हमें उचित रेट नहीं मिला तो हम इन क्रेशरों को भरने वाले नहीं हैं। देखिए, दबाव तो आंदोलन में पड़ता है। कई लोगों ने, जो रूलिंग सरकार है और रूलिंग जो अधिकारी है, उन लोगों ने हमारा टेंट भी पीछे करवाया। हमने ओवरलोड गाड़ियाँ रोकी तो साफ जो है पुलिस प्रशासन का कहना था कि भैया ओवरलोड गाड़ियों को मत रोको। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो संदेश है कि सरकार के दबाव में काम हो रहा है। जो गोला से गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों का चालान हो रहा है। जो गाड़ी क्रेशरों से 2-2, 4-4, 600 कुंटल भर के जा रही है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तो है ही है। देखिए, संघर्ष तो जारी है। हम तो पूरे सीजन के लिए बैठे हैं। हम तो आंदोलन को तब तक ख़त्म नहीं करेंगे, या तो हमारा डिसीजन होगा या फिर हम इनको भी नहीं चलने देंगे। ये हमारा तब तक मांगेगा जब तक हमारी मांग है। ये लास्ट समिति की हमारी मांगे थी, सरकार ने मांगी ली थी। अब जनप्रतिनिधि भी लगे हैं कि चलो मध्यस्थता करते हैं, रेट दिला देंगे। लेकिन स्टोन क्रेशर वालों का ऐसा है कि उन्होंने मन बना लिया कि हमने माल नहीं लेना है या रेट इनको नहीं देना है। बाकी मेरा तो कहने का मतलब है कि देखो, स्टोन क्रेशर वालों को हम माल देते हैं, उनको तो पहुंचता हुआ माल मिल रहा है, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं है। हमको तो लेबर का, ड्राइवर का, हर चीज़ की परेशानी है। अब मेरा तो स्टोन क्रेशर वालों से भी यही आग्रह ही मान लो कि भैया, जब हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हम तुम्हें माल लेके देते हैं तो माल को उसी माल से पीसते हो ना, क्योंकि उसी से बनती है। जब हम लोग गाड़ी चलाएंगे, माल लेंगे, तभी आपके पास भी आता है। तो आप लोगों को भी यहाँ की परिस्थिति देखते हुए कि इनका 365 दिन का काम होता है, तो मुश्किल से 10-5 दिन छुट्टी, कभी दीपावली, होली लगा के 10-5 दिन बंद होता है। लेकिन अब हमारा काम तो मुश्किल से 100 चक्कर का होता है। ये सबको मालूम ही है स्टोन क्रेशर वालों को। और इस बार तो मुश्किल से 40 या 45 चक्कर मिलेंगे, अब जिस हिसाब से हालत लग रही है। तो अगर इनको कहीं फिर से कोई समझौता करके अगर हमें 2-3 रुपये ये फालतू दे भी देते, तो हमारा तो फालतू से होना कुछ नहीं है। 2-3 रुपये से ये है कि हमारा जो जितना हमारा खर्चा आ रहा है उतना हमारा निकलता है। और इनको तो फिर मई के बाद से फिर